हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसको स्टडी करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा। उनमें हम डिस्कस करना चाहते हैं वर्क के बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में और हीट के बारे में। पहले जब ये तीनों टर्म बेटा आपको अच्छे से क्लियर होगी, देन वी प्रोसीड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पिछले प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बात की, एडियाबैटिक वॉल, डायथर्मिक वॉल के बारे में डिस्कस की। आइए देखते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ एसेंशियल टर्म्स। तो फर्स्ट वन इज इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट अस कंसीडर इंटरनल एनर्जी। ये जो कंसेप्ट है बेटा इंटरनल एनर्जी का, डिग्री ऑफ फ्रीडम का, ये जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका चैप्टर, ठीक है, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो यहाँ पे भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यू से। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज इंटरनल एनर्जी। तो ये जो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये किस किस का सम है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मेन दो चीज़ें क्या होती है बेटा जब भी हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है v वेलोसिटी से, तो उसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी? अगर कोई बॉडी मूव कर रही है v वेलोसिटी से, काइनेटिक एनर्जी। और अगर इसकी हाइट ऑन द अर्थ सरफेस h हाइट पे है, तो इसके पास एक एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू इट्स पर्टिकुलर हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। या फिर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा किसकी वजह से होती है? ड्यू टू फील्ड की वजह से। अगर बॉडी हमारी एक ऐसी जगह पे है, एक ऐसे रीजन में है, फील्ड वो कोई भी हो सकता है। ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकता है वो, या फिर चार्ज की वजह से फील्ड हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, एक ही बात है। ये दो मेन एनर्जी के बारे में हम फ्रीक्वेंटली डिस्कस करते हैं बेटा। इंटरनल एनर्जी के बारे में अभी तक हमने +1 से पहले इतना डिस्कस नहीं किया डिटेल में। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है बेटा इंटरनल एनर्जी, तो इसमें क्या होगा? इसके अलावा भी कुछ एनर्जी होती है, लाइक साउंड एनर्जी कह लीजिए आप, ठीक है, तो वो नेग्लिजिबल होती है, उनको हम कंसीडर नहीं कर रहे। तो लास्ट बट नॉट लिस्ट एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में, इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ द सिस्टम। ये जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, ये किससे होती है बेटा? ये एक मॉलिक्यूलर लेवल की एनर्जी होती है। किस लेवल की एनर्जी होती है? मॉलिक्यूलर लेवल की। अब मान लीजिए इस सिस्टम में हमारी गैसेज हैं, ठीक है, ज़्यादातर हम गैस के लिए कंसीडर करते हैं। तो इन गैस के पास भी एक एनर्जी होगी। इन गैस के पास भी क्या होगी? इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, तो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। कैसे मूव कर सकते हैं बेटा? ये मैंने गैस मॉलिक्यूल्स लिया, क्या ये एक्स में, वाई में और जेड में मूव कर सकता है? किधर मूव कर सकता है? एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, वाई डायरेक्शन में जा सकता है, या फिर जेड डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। ऑल्सो रोटेट भी कर सकता है ये मॉलिक्यूल। क्या कर सकता है? रोटेट, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है, ट्रांसलेटिंग या रोटेटिंग। इसके अलावा बेटा ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। थर्ड वन, ये जो मॉलिक्यूल्स है वाइब्रेट कर सकता है, अपनी ही जगह पे क्या कर सकता है? वाइब्रेट कर सकता है। तो ड्यू टू वाइब्रेशन, ड्यू टू वाइब्रेशन इसके पास जो एनर्जी होती है दैट इज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये भी काइनेटिक है, पर कौन सी? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। और ये जो एनर्जी है बेटा ड्यू टू वाइब्रेशन, ये कहाँ पे कंसीडर होती है? एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर।
फिर से देखिए अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वो जो सम होगा वो मेन 3 एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, पोटेंशियल एनर्जी अगर वो बॉडी किसी फील्ड में है, आइदर ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, h हाइट पे है पोटेंशियल एनर्जी है। या फिर थर्ड इंपॉर्टेंट एनर्जी जो बॉडी के पास होती है बेटा, जो उसके मॉलिक्यूल्स के पास होती है, बेसिकली हम गैस लेवल पे, गैसियस लेवल पे बात कर रहे हैं, गैसियस स्टेज की बात कर रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी, और ये कौन सी मॉलिक्यूलर लेवल पे हम बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है। अब मॉलिक्यूल्स के पास जो 3 एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स फर्स्ट वन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया, प्लीज़ नोट डाउन। तो यहाँ पे बेटा हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की बात करेंगे जो कि रेस्ट में है, किस में है, रेस्ट में। एक सिस्टम, क्या कंडीशन गिवन है, वो सिस्टम आपका रेस्ट में है और कोई भी फील्ड अवेलेबल नहीं है, नो फील्ड इज एग्जिस्ट, कोई भी फील्ड अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। पहली बात, कैसा है सिस्टम, रेस्ट में है, बॉडी किस में है, रेस्ट में। अगर बॉडी रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया, टोटल एनर्जी 3 एनर्जी का सम था, काइनेटिक, पोटेंशियल एंड इंटरनल। तो रेस्ट में होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी 0, कोई भी फील्ड नहीं है, ना ग्रेविटेशनल फील्ड है ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा बॉडी की है, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किसकी है, मॉलिक्यूल्स की, तो वो दोनों 0 हो जाएंगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम किसके बराबर आएगी, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। और इंटरनल एनर्जी में क्या थी, ये तीनों चीज़ें थी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी में क्या थी, ये 3 चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की। नाउ वी डिस्कस द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस या टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। ये जो टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस है किसके इक्वल होगी, टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, किसके, इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। किसके इक्वल है बेटा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। पर आइडियल गैस के बारे में एक कौन सा बात आपको पता होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल गैस, देयर आर नो इंट्रैक्शन, देयर आर नो इंट्रैक्शन, there are no interaction between ideal gas molecules, between its molecules, between its molecules। बच्चों अगर कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है मॉलिक्यूल्स के बीच में, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो ये वाली एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0। तो इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस, जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस होती है, और इंटरनल एनर्जी क्या है, ये 3 एनर्जी, तो क्या रह जाएगी, जस्ट टोटल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस किसके इक्वल रह जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये चीज़ आपको समझनी है। पहले मैंने बताया टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ द सिस्टम किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। अगर हमने एक ऐसा सिस्टम लिया जो रेस्ट में है, कोई फील्ड नहीं है, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम किसके इक्वल है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। एंड इंटरनल एनर्जी में ये 3 फैक्टर्स आएंगे, ये 3 फैक्टर्स आएंगे। बट इन केस ऑफ आइडियल गैस देयर इज नो इंट्रैक्शन, कोई इंट्रैक्शन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो ये भी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इसको हम कब कंसीडर करते हैं, हाई टेम्परेचर पे कंसीडर करते हैं, या जब मेंशन हो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर किया जाए। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा 3 टाइप की गैसेस डिस्कस करेंगे, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक आइडियल गैस, 1 बाय 1। और उनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कैलकुलेट करेंगे, एक टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। तो फर्स्टली मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, हीलियम, आर्गन आर एग्जाम्पल ऑफ मोनो एटॉमिक। हीलियम, आर्गन क्या है, इसके एग्जाम्पल है मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के।
अब ये मैंने एक गैस मॉलिक्यूल्स लिया, ये क्या कर सकता है बेटा, एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है और जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो इसकी जो टोटल एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस है, टोटल एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट कर दिया, किसके इक्वल है, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, मोनो एटॉमिक गैस मीन्स यू, और ये किसके इक्वल होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये जब मूव कर रही है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, एक पॉइंट ये समझ में आता है। तो ये कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस हाफ m मान लीजिए मास ऑफ द मॉलिक्यूल है, m v x स्क्वायर प्लस हाफ m v y स्क्वायर प्लस हाफ m v z स्क्वायर। एक बार और बताता हूँ बेटा एक बात आपको, इसके पास क्या ये रोटेट कर सकता है गैस मॉलिक्यूल, ऑफ कोर्स कर सकता है बेटा, ये स्पिन कर सकता है, रोटेट कर सकता है। लेट अस कंसीडर ये स्पिन कर रहा है, ठीक है। तो जब ये स्पिन कर रहा है, फुटबॉल को इमेजिन करो, वो ये स्पिन कर रहा है, तो रेडियस क्या होगी, दिस इज द रेडियस। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होती है आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपने पढ़ा है, आई की वैल्यू क्या होती है, एम आर स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर, क्या है वैल्यू, आई ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, एंड आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पर जब एक सिंगल मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल मूव करता है, रोटेट करता है अबाउट इट्स एक्सिस, तो इसका आर क्या होता है, वेरी स्मॉल। देखो इसका आर आप देख सकते हैं, ये जो आर है ये क्या है, वेरी स्मॉल, एंड ये जो एनर्जी है नेग्लिजिबल है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स आई हैं आपकी, 3 इंडिपेंडेंट टर्म्स आई हैं, 3 इंडिपेंडेंट टर्म्स। ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का एक्सप्रेशन है, तो ये जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स, ये होती है बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द गैस। किसके इक्वल होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस, फ्रीडम ऑफ गैस। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस डी ऑफ एफ भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर हम सिंपल एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स 1 2 3। तो डी ओ एफ या फिर सिंगल एफ फॉर मोनो एटॉमिक गैस, किसकी बात कर रहे हैं, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के केस में कितना आएगा आंसर, 3 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा। और अगर मैं बात करता हूँ डाई एटॉमिक गैस की, किसकी बात करते हैं हम, डाई एटॉमिक गैस। देखिए डाई एटॉमिक आइडियल गैस, एग्जाम्पल में बेटा आप लिख सकते हैं H2N2O2, ठीक है, H2O2N2। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस हमने कंसीडर की, तो पूरी की पूरी हाइड्रोजन गैस, ये जो H2 है ये x डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, y में भी मूव कर सकता है और z में भी मूव कर सकता है। तो तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस हमें कैलकुलेट करनी है 1 2 3, तो ये आ जाएंगे। अब डिफरेंस कहाँ पे आएगा बेटा इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम में, जब रोटेशन की बात होगी। किसकी बात होगी, रोटेशनल काइनेटिक। ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेटरी। कौन सी है, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। और जब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात होगी, तो ये आप इस तरह से देखिए, ये एक बॉन्ड है, O2 ले लीजिए या H2 ले लीजिए, ठीक है। तो ये मार्कर को आप इस तरह से लगाइए, और ये इस एक्सिस के अबाउट अगर टर्न कर रहा है, इस एक्सिस को हमने कोई नेमिंग दे दी, से एक्स एक्सिस। तो ये जो एक्स एक्सिस के अबाउट टर्न कर रहा है बेटा, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये डिस्टेंस, ये सेपरेशन मॉलिक्यूल्स का नेग्लिजिबल, तो ये कंसीडर नहीं होगा अबाउट एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, अगर मैं इसको वाई एक्सिस के अबाउट टर्न करता हूँ तो ये ऐसे टर्न हो रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे, दिस इज़ आर, तो इसमें रोटेशनल में y के अबाउट आएगा, तो ये x था मान लीजिए, ठीक है, ये y था और ये z है हमारा। तो z के अबाउट भी क्या कर सकता है, z के अबाउट भी क्या कर सकता है, ये z है, ठीक है, z के अबाउट भी क्या कर सकता है, अबाउट टर्न कर सकता है। ये z के अबाउट टर्न कर रहा हूँ, x के अबाउट टर्न नहीं कर रहा। और ये ऊपर वाला y है, y के अबाउट कैसे करेगा, लाइक दिस, z के अबाउट लाइक दिस। ये z के अबाउट है
ये जेड एक्सिस आपकी तरफ आ रहा है, जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस उधर जा रहा है, उसके अबाउट हम कंसीडर नहीं कर सकते, स्मॉल आर की वजह से वाई ऊपर जा रहा है, तो इसको ऐसे देखिए। ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए बेटा। 3 एक्सिस है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, कोई भी कॉर्नर ले लीजिए रूम का, तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और ये जो आपकी तरफ आ रही है ये जेड एक्सिस। तो यहाँ पे हम इसमें जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वही फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। क्या फॉर्मूला है? आई ओमेगा स्क्वायर, और आई किसके इक्वल बताया था? एम आर स्क्वायर। ये तो बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 काइनेटिक एनर्जी होंगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, सॉरी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें 2 पैरामीटर और ऐड हो गए, 1 2 3 इंडिपेंडेंट टर्म तो थी, हाफ आई एक्स के अबाउट नहीं आ रहा था, वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। कौन सी गैस की बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं डाई एटॉमिक गैस की, लाइक O2 N2 एंड H2। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म, 3 टर्म ट्रांसलेटरी मोशन की, एक्स एक्सिस वाई जेड ट्रांसलेट कर सकता है। पर जब हम रोटेशन की बात करेंगे ओनली 2 एक्सिस ही कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि इस एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? एक्स एक्सिस के अबाउट नेग्लिजिबल। जैसे कि ये वैल्यू आई हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स का स्क्वायर, ये वैल्यू क्या है आपकी? नेग्लिजिबल। इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। आपको ये याद रखना है बस, हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मोनो एटॉमिक में 3 एंड डाई एटॉमिक में 5। इसी में हम डिस्कस करते हैं बेटा ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक कह लीजिए या पॉली एटॉमिक कह लीजिए, एक ही बात है। ट्राई एटॉमिक लाइक SO2। तो इसमें क्या होगा बेटा? ये लीनियर 2 टाइप के होते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर। तो लीनियर में तो वही केस हो गया आपका, लीनियर में तो वही सेम केस हो गया। पूरे का पूरा स्ट्रक्चर x में जा सकता है, y में जा सकता है, z में जा सकता है। ये पूरे का पूरा ये y एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट कर सकता है, ये z एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट कर सकता है, पर x के अबाउट रोटेट नहीं करेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आएंगे लीनियर के केस में, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितने होंगे? 5। हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5। पर जब हम नॉन लीनियर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? नॉन लीनियर स्ट्रक्चर लाइक SO3। तो यहाँ पे देखिए ये S, ये O। अब क्या होगा बेटा? पूरे का पूरा स्ट्रक्चर x में भी जा सकता है, y में भी, z में भी। तो 3 तो ट्रांसलेटरी हो गए। हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3 ट्रांसलेटरी। रोटरी में देखिए ये x एक्सिस, क्या ये पूरे का पूरा x के अबाउट कर सकता है? कर सकता है। ये y एक्सिस y के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, और ये z एक्सिस ये z के अबाउट भी टर्न कर सकता है। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे 3 रोटरी और 3 ट्रांसलेटरी, 3 रोटरी और 3 ट्रांसलेटरी। तो इसमें तीनों ट्रांसलेटरी भी आएंगे और तीनों रोटरी भी आएंगे। तो हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम? लीनियर में 5 और नॉन लीनियर में 6। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन। फिर से मैं बता रहा हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की क्या डेफिनेशन है बेटा, नोट डाउन कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन। तो जो आज हमने डिस्कस किया बेटा, मोनोएटॉमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 आएगी। ये प्रैक्टिकल बात है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ठीक है। अगर कभी कहा जाता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 5.6 लेना है तो आप 5.6 लीजिए। अगर गिवन नहीं है तो आप इसको इस टाइप से कैलकुलेट, इस टाइप से कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो लीनियर में 3 और डाई में कितनी आएगी बेटा? डाई एटॉमिक में लीनियर में 3, डाई में 5। और ये जो ट्राई एटॉमिक आइडियल गैस है, इसमें हम 2 कंडीशन, 2 केस कंसीडर करते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर में अगेन 5 जितनी डाई एटॉमिक में थी, और नॉन लीनियर में ये कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो आज हमने डिस्कस किया बेटा इंटरनल एनर्जी को, थोड़ा सा डीप में डिस्कस किया किस वजह से होती है, ठीक है। और इसके साथ ही हमने आज क्वेश्चन डिस्कस किया डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है एंड लॉ ऑफ
इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, ये KTG में भी आएगा, तो हमें यहाँ पे भी लिटिल बिट आइडिया लग जाएगा, और जब हम उसमें रिवाइज करेंगे तो वो आपको और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।